कौन सी मूवी होगी पोस्टपोन? क्या क्लैश पड़ेगा दोनों मूवीज पर भारी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 15 अगस्त के वीकेंड पर दो बड़ी फिल्में आ रही हैं। एक रणबीर कपूर की एनिमल और दूसरी सनी देओल की गदर 2। दोनों फिल्मों का बहुत अलग अलग क्रेज है, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है ये कि ये दोनों मास फिल्में हैं। 2001 में 15 जून को गदर फिल्म रिलीज हुई थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब इतने समय बाद इसका दूसरा भाग आ रहा है। गदर 2 को 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जून और जुलाई में गदर के पास प्रमोशन करने के लिए उसकी हाइप बढ़ाने का अवसर है। शायद इसी के कारण एनिमल पीछे हो जाए। भाई, आजकल गदर जैसी फिल्में बहुत चलती हैं। गदर 2 में सनी देओल पाकिस्तान जा रहे हैं और वो वहां गदर मचाने वाले हैं। आजकल लोग देश और राष्ट्रीयता को प्रमोट करने वाली फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये एक और वजह हो सकती है एनिमल के पीछे हट जाने की। दूसरा कारण ये है कि गदर पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हुआ अभी हाल ही में, और वो भी 4K में रिलीज किया गया था। ट्रेलर को देखते देखते वो ट्रेंडिंग में चला गया था और अब गदर पार्ट 1 को 9 जून को रिलीज किया गया दोबारा। इससे उसकी कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई हुई। अब आप पूछेंगे कि कोई पुरानी मूवी को देखने क्यों जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ की पुरानी मूवीज जब भी रिलीज होती हैं वहां पर 2 से 3 करोड़ रुपए आते हैं। और अगर हिंदी मूवीज की बात करें तो अभी हाल ही में रिसेंटली डीडीएलजे को रिलीज किया गया था और उस मूवी ने 85 लाख रुपीस की कमाई की थी। इससे पता चलता है कि किसी भी फिल्म का एक वातावरण होता है, और अगर गदर पार्ट 1 ने 1 करोड़ कमा लिए तो ग्राउंड लेवल पर उसका क्रेज सबके सामने तो आ ही गया है। और मुझे लगता है कि ये होगा भी, क्योंकि गदर इतने सालों बाद आ रही है। कई लोग गदर को भूल भी गए होंगे, तो एक बार अगर वो दोबारा जाकर देख लेंगे तो दूसरे पार्ट को भी इसकी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त के वीकेंड में 3 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। पहली गदर, दूसरी एनिमल और तीसरी वैक्सीन वॉर। ये मूवी उनकी है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, विवेक अग्निहोत्री की। और अगर ये मूवी भी उसी तरीके से बनाई गई है तो ये मूवी भी गदर और एनिमल दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर तीनों में से कोई पीछे नहीं हटी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर गदर और एनिमल को हो सकता है, क्योंकि अगर वैक्सीन वॉर में दम होगा तो फिर आजकल जो ऑडियंस है वो कंटेंट बेस्ड पिक्चरें देखती है, वो कंटेंट के पीछे जाती है, नाम के पीछे नहीं। और तीनों मूवीज में दम रहता है तो 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बुरी तरह से इफेक्ट कर जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा गदर और एनिमल का, क्योंकि ये दोनों बड़ी मूवीज है। तो अगर इन दोनों को अपना फायदा कराना है तो एक को पीछे हटना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं कि गदर मूवी में जितनी टिकटें बची थी, अगर उसका मैं आज के हिसाब से अनुमान लगाऊं तो वो 500 to 600 करोड़ रुपीस की इकाई के आसपास हो जाती है। इसका मतलब है कि गदर 2 से कम इससे ज्यादा की कमाई की उम्मीद हर कोई लगा के रखा है। और अगर ये कमाई तक पहुंचती है तो इस क्लैश को अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर कोई मूवी पीछे नहीं जाएगी तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि तीनों में से कोई भी मूवी 500 to 600 करोड़ रुपीस का आंकड़ा टच नहीं कर पाएगी, भले ही कंटेंट कितना भी दमदार हो, क्योंकि ऑडियंस बढ़ जाएगी तीनों में। और उसके बाद 7 सितंबर को जवान आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस मूवी को पीछे होना चाहिए, गदर, एनिमल या वैक्सीन वॉर? अगर आप मुझसे पूछे तो एनिमल मूवी को पीछे होना चाहिए, क्योंकि गदर एक फ्रेंचाइजी है जिसका दूसरा पार्ट काफी टाइम बाद आ रहा है और अब इसकी डिमांड लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। इसीलिए इस मूवी को काफी ज्यादा स्क्रीन मिलने के चांसेस है। ऊपर से देशभक्ति पर है तो जितने भी फैक्टर हैं वो सभी गदर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए एनिमल को इस क्लैश से ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस संदर्भ में, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।